कमला एक आम औरत थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी जो एक घने जंगल के किनारे पर था। अपनी शफकत, भारी फितरात और जड़ी बूटी की दवाओं से लोगों को सेहतयाबी देने की वजह से वो बहुत मशहूर थी। लेकिन एक मनहूस रात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। एक शाम जब कमला जंगल से अपने जड़ी बूटियों के टोकरे के साथ वापस आ रही थी, उसने कुछ अजीब महसूस किया। जंगल, जो आमतौर पर रात के जानवरों की आवाजों से भरा होता था, एकदम से खामोश था। एक घना कोहरा छा गया और गांव तक का रास्ता लंबा लगने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा ठंडा सा एहसास हुआ, लेकिन उसने घर की महफूज जगह तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी। जब वो चल रही थी, उसने अपने इर्द गिर्द सरगोशियां महसूस की। शुरू में ये सरगोशियां हल्की थी, जैसे पटन की खुश्क आवाज होती है, लेकिन जल्दी ही यह सरगोशियां ऊंची और ज्यादा वजह हो गई और उसने अपना नाम सुनना शुरू किया। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन सरगोशियां उसका पीछा करती रही, हर कदम के साथ ज्यादा खौफनाक होती गई। डर के मरे कमला भागने लगी, उसका दिल सीना चीरते हुए धड़क रहा था। अचानक उसने एक छोटी सी वीरान मंदिर को देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। एक अनजान ताकत से खींचकर कमला को अंदर जाने का जुनून हुआ। अंदर उसने एक पुराना धूल भरा आईना देखा। जब उसने उसमें देखा तो उसने अपना अक्स नहीं, बल्कि अपनी एक खौफनाक, मनहूस शक्ल देखी। वो अक्स शैतानी अंदर से मुस्कुराया और कमला को अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो चीख मारी और बेहोश हो गई। जब कमला को होश आया, उसने खुद को जंगल के किनारे पर अपने गांव के बाहर पैदा हुआ पाया। उसे याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उसने अपने अंदर कुछ बदला हुआ महसूस किया, एक अंधेरा। उस रात के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। मवेशी गायब होने लगे, गांव वाले बीमार पड़ने लगे और हवा में एक खौफ का साया छा गया। कमला की मेहरबान फितरत अब बदल गई थी। वो तन्हा और चिड़चिड़ापन होती गई और गांव वाले उससे डरने लगे। एक रात गांव के एक जवान आदमी रवि ने हिम्मत की और कमला का सामना करने का फैसला किया। यकीन था कि यह सब बदकिस्मती उसकी वजह से थी। उसने उसे उसकी छोटी सी झोपड़ी में पाया, अपने आप से कुछ बोलते हुए, और अजीब निशान के घेरे में गिरी हुई थी। जैसे ही वो करीब आया, कमला की आंखें काली हो गई और उसने एक अजीब आवाज में बोला, तुमने जंगल के मनहूस रूह को चट दिया है। उसने सीटी हुई आवाज में कहा, अब तुम सबको सजा भुगतनी होगी। रावी डर के मरे वाहन से भागा और गांव वालों को सब कुछ बता दिया। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें कमला को गांव से निकलना होगा। मशलें और हथियार इकट्ठा करके वो उसकी झोपड़ी की तरफ चल दिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो झोपड़ी खाली थी। कमला गायब हो चुकी थी, सिर्फ एक मनहूस आईना छोड़कर। साल गुजारते गए और गांव की हालत और भी बिगाड़ने लगी। आखिर एक जवान लड़की मीरा, जिसने अपना परिवार इस श्राप में खो दिया था, ने फैसला किया कि वो कुछ करेगी। बाबाजी के दिए हुए रहनुमा और एक साफ दिल के साथ मीरा ने एक अंधेरी रात में जंगल का रुख किया। जब वो जंगल में दाखिल हुई तो वही सरगोशियां उसके इर्द गिर्द थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। बाबाजी के रहनुमा के मुताबिक मीरा ने वीरान मंदिर को ढूंढ निकला। हवा में मनहूसियत थी और मनहूस आईना जमीन पर टुकड़े टुकड़े था। मीरा ने टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें एक घेरे में सजाया और रस्म शुरू की। कमला की रूह ज़ाहिर हुई, उसकी आंखों में गुस्सा और घम था। मीरा ने हिम्मत से खड़ी रही, माफी के अल्फाज बोलती रही और गांव के लोगों के पछतावा का इजहार करती रही। हवा और भी ठंडी हो गई और कमला की रूह चीखी, लेकिन मीरा ने रस्म जारी रखी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। जब रस्म अपने अंजाम पर पहुंची तो कमला की रूह बदलने लगी। उसकी आंखों का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह सुकून का एहसास आने लगा। आखिरी दिल चीरने वाली चीख के साथ कमला की रूह गायब हो गई, सिर्फ एक पुरसुकून खामोशी छोड़कर। श्राप उतर गया था। मीरा गांव वापस आई, जहां हवा अब हल्की महसूस हो रही थी और हर तरफ खौफ का साया छत गया था। धीरे धीरे गांव ठीक होने लगा। खेत फिर से फलने फूलने लगे और गांव वालों के दिलों में उम्मीद वापस आने लगी। कमला की कहानी एक अफसाना बन गई, एक नसीहत जो डर और गलत फहमी से पैदा होने वाले नुकसान को बयां करती थी। जंगल में मंदिर एक यादगार जगह बन गया और मीरा को एक बहादुर औरत के तौर पर याद किया गया, जिसने गांव में सुकून वापस लाया। आज भी गांव वाले जंगल में रात को नहीं जाते, डर से नहीं,
बल्कि कमला की रूह के इज्जत के लिए, जो अब सुकून में है, मीरा की हिम्मत और रहमत की वजह से।